सेहतयाबी के बाद सैफ अली खान एक और बड़ी मुश्किल में फंस गए। भारतीय हुकूमत पिटौदी खानदान की 15,000 करोड़ रुपए मालिक की जायदाद पर कब्जा कर सकती है। भारतीय अदाकार सैफ अली खान को अस्पताल से सेहतयाब होने के बाद वापसी पर एक बुरी खबर का सामना करना पड़ा है, जिससे वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या सैफ अली खान अपने खानदानी विरसे को बचाने में कामयाब हो सकेंगे? एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। अरबों की जायदाद का तनाजा और हजारों जिंदगियों पर छाए खतरात की असल हकीकत जाने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान और उनके खानदान की तारीखी जायदादों के गिर्द घूमती है। ये जायदादें न सिर्फ पिटौदी खानदान के लिए एक विरासत हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की तारीख और सकाफत का एक अहम हिस्सा भी है। लेकिन अब इन जायदादों पर एक बड़ा खतरा मंडला रहा है। भारतीय हुकूमत ने इन पर कब्जे के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार कर लिया है। ये तनाजा न सिर्फ सैफ अली खान बल्कि 1.5 लाख से ज्यादा अफराद की जिंदगियों पर असर डाल रहा है। तो आइए इस मामले की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि असल हकीकत क्या है। पिटौदी खानदान, जिसका ताल्लुक भारत के तारीखी नवाबी निजाम से है, मध्य प्रदेश में कई शानदार जायदादों का मालिक है। इन जायदादों में फ्लैग स्टाफ हाउस, नूरुल सबा पैलेस, दारुल इस्लाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोई फिजा प्रॉपर्टी जैसी इमारतें शामिल हैं। ये न सिर्फ तारीखी इमारतें हैं बल्कि सैफ अली खान और उनके खानदान के बचपन की यादों का हिस्सा भी हैं। लेकिन इन जायदादों की मालियत का अंदाजा 15,000 करोड़ भारतीय रुपए लगाया गया है, जो उन्हें एक कानूनी तनाजे का मरकज बनाता है। भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी आबदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान हिजरत करके आ गईं। दूसरी बेटी साइदा सुल्तान भारत में रही। नवाब इफ्तिखार अली खान पिटौदी से शादी की और कानूनी वारिस बनी। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत वो तमाम जायदादें जिनके मालिक तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे, भारतीय हुकूमत के जेरे कंट्रोल आ जाती हैं। पिटौदी खानदान का तनाजा उस वक्त पैदा हुआ जब भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबदा सुल्तान 1950 में हिजरत करके पाकिस्तान आ गईं। उनके इस इक़दाम को हुकूमत ने दुश्मन की मलकियत करार दिया। लेकिन इन जायदादों का दूसरा वारिस साजिदा सुल्तान, जो भारत में रही और सैफ अली खान की दादी थी, उन्होंने कानूनी दावा किया। ये मामला 2019 में एक अदालत के फैसले के बाद वक्ती तौर पर खत्म हुआ, लेकिन हालिया फैसला इस तनाजे को दोबारा हवा दे रहा है। भोपाल के कलेक्टर ने गुज़श्ता 72 साल में इन जायदादों के मालकाना रिकॉर्ड की जांच करने के मंसूबे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन जमीनों पर रहने वाले अफराद को रियासत के लीजिंग कवानीन के तहत किराएदार समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2015 में इन जायदादों पर लगाए गए हुक्म इम्तना को हाल ही में खत्म कर दिया है। इस फैसले के मुताबिक हुकूमत अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इन जायदादों पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर सकती है। अदालत ने कहा है कि मुतासरा फरीकैन 30 दिन के अंदर अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन ये कानूनी जंग अब मजीद पेचीदा हो गई है। ये मामला सिर्फ पिटौदी खानदान तक महदूद नहीं है। इन जायदादों पर मौजूद कई रिहायशी मकानात और कारोबारी इमारतों में तकरीबन 1.5 लाख अफराद रिहायश पजीर हैं। इनमें से कई लोग बेदखली के खौफ में मुब्तला हैं। हुकूमत इन जमीनों का सर्वे कर रही है ताकि मलकियत का तयन किया जा सके और ये अफराद खुद को किराएदार के तौर पर रजिस्टर करने पर मजबूर हो सकते हैं। एक रिहायशी समर खान कहते हैं, इस हुक्म इम्तना के खत्म होने से हमें बहुत परेशानी हुई है। हुकूमत अगर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इन जायदादों पर कब्जा करती है तो ये मामला मजीद पेचीदा हो जाएगा। एक और रिहायशी चांद मियां का कहना है, हम यहाँ कई दहाइयों से रह रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत हमें गैर महफूज कर रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में सैफ अली खान की मुमकिन हिकमत अमली क्या होगी? सैफ अली खान, जो इन जायदादों के कानूनी वारिस हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। उनके लिए ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि जज्बाती भी है। इन इमारतों में उन्होंने अपना बचपन गुजारा है और ये उनके खानदान की विरासत है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सैफ अली खान के पास अपील के लिए कई रास्ते मौजूद हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि वो इस तनाज़े को किस तरह हल करते हैं। जी व्यूअर्स, ये था पिटौदी खानदान की तारीखी जायदादों का मामला, जो सैफ अली खान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्या वो अपनी खानदानी विरासत को बचाने में कामयाब होंगे या ये तारीखी इमारतें हुकूमत के कब्जे में चली जाएंगी? इस तनाज़े का अंजाम क्या होगा? आपके ख्याल में इसका क्या हल हो सकता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।